बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। एक हफ्ते दिल्ली में लागू किया जाएगा ऑड इवन। 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन। दिल्ली में चलाया जाएगा एंटी डस्ट कैंपेन और कैंपेन के तहत 74 लाख का जुर्माना लगाया गया है। ग्रीन दिल्ली ऐप से लगभग 1646 शिकायतें मिली हैं। ओपन बर्निंग के लिए भी टीमें लगाई जाएंगी। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तो बढ़ते प्रदूषण के बीच में दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। एक हफ्ते के लिए दिल्ली में ऑड इवन लागू होगा। 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू किया जाएगा, यानी कि दिवाली के बाद से दिल्ली में ऑड और इवन लागू किया जाएगा ताकि बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। और चलिए नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी और गाजियाबाद से हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आएंगे। नोएडा में जिस तरह की स्थितियां फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दिवाली के बाद ये स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि अभी ही AQI की बात करें तो 500 के करीब है। वहीं दिवाली के बाद में और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। हालांकि दिल्ली की सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है, जब 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ऑड इवन एक हफ्ते के लिए लागू किया गया है। देखिए, नोएडा के हालात हवा के बहुत ज्यादा खराब हैं और लगातार जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी के वक्त की बात करें तो 483 AQI है, जो कि लोगों की सेहत के लिए बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसी तरीके के हालात दिल्ली में बने हुए हैं। हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं यहाँ की। जो पुलिस कांस्टेबल है उनको तैनात किया गया है, क्योंकि BS3 और BS4 मॉडल की जो डीजल गाड़ियां हैं उनका अभी से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो प्रतिबंधित गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री ना मिले। और ऑड इवन होने के बाद में पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। दोपहर के वक्त अभी एक कांस्टेबल आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन सुबह और शाम का जो पीक आवर्स होते हैं उसमें पुलिस बल को बढ़ा दिया जाता है। और इस बॉर्डर की अगर बात की जाए तो रोजाना लाखों गाड़ियां जो आगरा या तमाम इलाकों से दिल्ली जाती हैं, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाती हैं, नोएडा दिल्ली का आना जाना है, तमाम गाड़ियां लाखों गाड़ियां यहां से जाती हैं। और जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है उसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ऑड इवन में जो गाड़ियां चलेगी तो नोएडा में भी ऐसी गाड़ियों पर कमी आएगी चलने में। जो लोग अपनी गाड़ियों से दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से रोजाना आना जाना वापस करते हैं, तो कुछ इस तरह तक पोल्यूशन गिरने की संभावना जरूर व्यक्त की जा रही है। लेकिन हर एक साल की अगर बात करें तो इसी तरीके के हालात दिल्ली NCR पूरी तरीके से गैस के चैम्बर में तब्दील हो जाता है। हालांकि तमाम अधिकारियों की बात की जाए तो प्राधिकरण का भी दावा है कि 14 अलग अलग टीमें निगरानी कर रही हैं इस बात की कि किसी तरीके का जो पोल्यूशन है वो ना बढ़ पाए। जो सड़कों पर धूल उड़ रही है उसको लेकर भी 70 के आसपास पानी के टैंकर अलग अलग इलाकों में छोड़े गए हैं। वो पानी का छिड़काव लगातार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर लगातार दिवाली से पहले बढ़ा है, हर साल ऐसा ही होता है। और पहले से तैयारी नहीं की जाना, उसके पीछे एक वजह यह भी माना जा रहा है। कई जगह जो निर्माण चल रहे हैं खुले में डस्ट या रेत तमाम चीजें पड़ी होती हैं, वहां पर पानी का छिड़काव ना होना। खुद प्राधिकरण की कई ऐसी साइट हमने देखी जहां नालों का निर्माण किया जा रहा है, तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं और नियमों का उल्लंघन वहां पर देखा जा रहा था। हालांकि जिलाधिकारी ने भी अब 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट तय किए हैं जो जिले के अलग अलग इलाकों में जाकर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पोल्यूशन का लेवल कम किया जाए और पोल्यूशन फैलाने वाले जो भी लोग हैं उनको ऊपर जुर्माने की कार्रवाई की जाए। प्रदूषण नियंत्रण विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि गाड़ियां जो रोड पर चलने वाली हैं उनकी संख्या घटेगी, तो हो सकता है कुछ पोल्यूशन के लेवल में कमी आए। लेकिन दिवाली के आसपास इसी तरीके का माहौल रहेगा। और जो प्रदूषण डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो साफ तौर पर इस बात की आशंका जता चुके हैं कि दिवाली के आसपास पोल्यूशन का लेवल और ज्यादा बढ़ेगा। और अभी भी 500 के आसपास का AQI बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात दिल्ली NCR के हैं। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है ऑड इवन का, नोएडा में भी क्या इस तरह का फैसला लिया जा सकता है? क्योंकि स्थिति दिवाली के बाद और गंभीर हो सकती है अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो। देखिए, नोएडा के अधिकारियों से हमारी बात हुई, ट्रैफिक पुलिस से भी बात हुई है और RTO विभाग में भी, क्योंकि जिलाधिकारी ने RTO विभाग को आदेश दिया था कि नोएडा में 1 लाख से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जिनको 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, या ऐसी गाड़ियां जो पेट्रोल की 15 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, उन लोगों ने अपनी गाड़ियां सरेंडर नहीं की है, लिहाजा वो गाड़ियां भी सड़क पर हैं। तो ऐसी गाड़ियों को लेकर अभियान ट्रैफिक पुलिस और नोएडा का RTO विभाग लगातार चला रहा है। रोजाना जो भी गाड़ियां चलती पाई जाती है उनको जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है और उन गाड़ी मालिकों के घर पर
नोटिस भी दिया गया, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की भी प्रक्रिया की जा रही है। हालांकि ओड इवन का फार्मूला अभी नोएडा में लागू करने का अधिकारियों ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए, लेकिन बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए कुछ प्राइवेट स्कूलों ने 5वीं क्लास तक या 8वीं क्लास तक के स्कूलों की छुट्टी जरूर कर दी है। ऑनलाइन क्लासें उनकी चल रही हैं। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा तो जिलाधिकारी की तरफ से, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हो सकता है। 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए स्कूलों की छुट्टी की जा सकती है, क्योंकि लगातार कई ऐसे इलाके हैं नोएडा या ग्रेटर नोएडा के, ठीक है, यानी कि सभी सावधानियां बरती जा रही हैं, लोगों से अपील भी की जा रही है और स्कूलों को भी सावधानी के तहत बंद भी कर दिया गया है ताकि छोटे बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है, अमित आएंगे आपके पास। हिमांशु भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो स्थिति इस साल बनी हुई है प्रदूषण को लेकर, ये स्थिति हर साल बनती है, तमाम ठोस कदम भी उठाए जाते हैं। दिल्ली में तो आज सरकार की तरफ से फैसला ले लिया गया है, 13 नवंबर से ऑड इवन लागू किया जाएगा, लेकिन गाजियाबाद की बात करें तो वहां पर किस तरह से प्रदूषण को कम करने को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं और आज फिलहाल क्या कुछ स्थिति है पिछले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो? देखिए, बिल्कुल जिन ठोस कदम की आप बात कर रहे हैं महज वो कागजी रहते हैं। यही वजह है कि हर साल इस मौसम से हमें भुगतना पड़ता है, या यूं कहें कि दिल्ली एनसीआर की जनता को भुगतना पड़ता है। दम घोटू पॉल्यूशन का ये पूरा जो गैस चैम्बर है वो पूरा दिल्ली एनसीआर तब्दील हो जाता है। मैं बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हूं और तमाम लोग बातचीत के लिए भी हमारे साथ हैं जो पॉल्यूशन के इस जहर को रोजाना इस जहर में रहना पड़ता है। खासतौर पर महिलाओं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी अग्रवाल है। रूबी जी, क्या कुछ कहेंगी जो पॉल्यूशन का इस समय लेवल बना हुआ है? 400 क्रॉस है, डार्क रेड जोन में गाजियाबाद है और हर साल दर साल यही हालात बन जाते हैं। ये देखिए, हर साल ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, जिससे कि हमारे बुजुर्ग लोग तो क्या हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और ये हमें आगे जाके और पता चलेगा। जो हमारे करते हैं इस पॉल्यूशन भरे इलाके में रहना पसंद करते हैं लोग, तो चाहते हैं कि यहाँ से जैसे हमें छुट्टी मिले और हम यहाँ से कहीं हिल की ओर जाए। दिल्ली के अंदर ऑड इवन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी दिवाली के बाद से लेकर 1 हफ्ते तक, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या ये व्यवस्था यूपी में भी लागू होनी चाहिए? जिस तरह से एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है और खासतौर पर दिल्ली से सटे जितने भी जिले हैं, खासतौर पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले, पिछले 3-4 दिन में जो देखा है पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया कि बाहर बैठना ही भारी हो गया, चलना ही भारी हो गया। तो ये पॉल्यूशन को रोकने के लिए अगर यही विकल्प है सरकार के पास कि ऑड इवन तो लागू कर देना चाहिए। लेकिन इसमें मेरा सजेशन ये है कि इसमें जो है कभी कभी पुलिस वालों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ जाता है और वो लोग शोषण करते हैं पब्लिक का। तो ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए, यदि कोई है भी तो इमरजेंसी में कभी हो सकता है, कोई गलती से भी जा सकता है दिल्ली, तो ऐसा ना हो कि उसको जो और उसका आर्थिक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है आपका ये मानना है? क्योंकि तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना चाहिए क्या, ताकि कम से कम गाड़ियां चलें और पॉल्यूशन कम से कम हो? जो चाइना में है, जब तक यहाँ चाइना जैसा नहीं होगा, यानी कि तुम्हारी गाड़ी के अंदर, यहाँ एक घर के अंदर 4 गाड़ियां हैं, सब अलग अलग जाते हैं। चाइना में यदि 2 होंगे तो आप 4 व्हीलर में नहीं सफर कर सकते, किसी न किसी को शेयर जरूर करना पड़ेगा। तो जब अपने आप ही गाड़ियां कम हो जाएंगी, ना ऑड इवन की जरूरत रहेगी, ना किसी चीज के लिए, कोई प्रदूषण नहीं होने। कितनी परेशानी आपको इस वातावरण से हो रही है? परेशानी तो यह है कि सांस लेना दुर्भर है, मुझे खुद दुर्भर हो रहा है सांस लेना, अस्थमा की दिक्कत होने लगती बिल्कुल ऐसा लग रहा है। मैं तो कल डॉक्टर के गया, वो बल्कि उसको ये दिखाया कि मैंने यार सांस लेने में दिक्कत है, कहीं हार्ट वार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं आ गई। बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। आपको कितनी परेशानी हो रही है इस मौसम से? जिस तरह से अभी भी ऐसा लग रहा है शाम का वक्त हो जबकि दोपहर है। पॉल्यूशन से परेशानी सभी को है, बुजुर्ग को तो ज्यादा ही है और बच्चों को। तो इसके लिए ऑड इवन एक सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन और भी तलाश किए जा सकते हैं। जो गरीब पब्लिक है कि हैवी ट्रक बंद कर दिया, डीजल के ट्रक बंद कर दिए, ये कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है। ऑड इवन एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और दिक्कतें हो रही हैं इस प्रदूषण को लेकर और